नमस्कार आप सभी को। मैं आर्यन। आज फिर से मैं अनबायस्डनेस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम के साथ आप लोग से जुड़ रहा हूँ। इन हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था जो कि अनबायस्डनेस पे बेस्ड थी। आज फिर से हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे पहली प्रॉब्लम स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने पहली प्रॉब्लम यहाँ पे राइट करी हुई है। सो दैट x bar minus 1 is an unbiased estimator of theta in case of fx theta is equal to e raised to power theta minus x where x lies between theta to infinite. ओके मतलब हमें प्रूव करना है कि x बार माइनस वन की एक्सपेक्टेड वैल्यू इस थीटा के इक्वल है। ओके बाय डेफिनेशन ऑफ अनबायसनेस। तो ये रिजल्टेंट हमें दिखाने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट पे आप आ जाइए। हमारे पास क्वेश्चन में x1 x2 xn हमारा रैंडम सैंपल है साइज n का, जो हमारे इस डेंसिटी फंक्शन से आ रहा है। ठीक है, अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें प्रूव क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार माइनस वन इज इक्वल टू थीटा। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार की वैल्यू निकाल लें। तो आप देखिए यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार को डिफाइन किया है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार इज इक्वल टू x बार को 1 अपॉन एन समीशन ऑफ xi के फॉर्म में आप राइट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन को इनसाइड ले जाइए तो 1 अपॉन एन समीशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi को आप x भी राइट कर सकते हैं क्योंकि x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n एंड ऑल सैंपल्स आर कम फ्रॉम दिस, इस वाले डेंसिटी फंक्शन से आ रहे हैं। ओके, तो अब आपने 1/n और इस समीशन वाले n को आप कैंसिल आउट और कर सकते हैं और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यहाँ पे रिजल्टेंट के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ गया। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू चाहिए। अगर इसकी वैल्यू मिल जाए तो ये इज इक्वल टू किसके है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार के। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकाल लें। तो आप सभी को एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला पता है। अगर x कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन x fx dx। ओके, और जहां पे fx की वैल्यू आपकी इस प्रॉब्लम में दी गई है e की पावर थीटा माइनस एक्स। तो आप रेंज थीटा टू इनफाइनाइट पुट करिए, fx की वैल्यू पुट करिए और सिंप्लीफाई करिए। तो आप देखिए हमने यहाँ पे fx की वैल्यू पुट कर दी। fx की वैल्यू क्या है, e रेज टू पावर थीटा माइनस एक्स और x मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू डी एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। यहाँ पे आप थीटा माइनस एक्स को इसको लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस थीटा। ओके, तो अगर हम y इज इक्वल टू एक्स माइनस थीटा यहाँ पे लेट करेंगे तो dy क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। x की जगह क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये हमने राइट कर लिया और e की पावर थीटा माइनस एक्स है और हमने x माइनस थीटा को क्या लिया, y लिया है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वाई बन जाएगा इंटू डी आई आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा क्या बन जाएगा, y प्लस थीटा इंटू ई की पावर माइनस वाई डी वाई आ जाएगा। और आप यहाँ पे रेंज देखिए, रेंज अगर हम थीटा पुट करेंगे तो y क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो आपका जीरो हो गया लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट पुट करेंगे तो सेकंड इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो यहाँ पे रेंज क्या हो गई, जीरो टू इनफाइनाइट और y प्लस थीटा इंटू ई टू पावर माइनस वाई इंटू डी वाई हो गई। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ई टू पावर माइनस वाई को मल्टीप्लाई करा लीजिए पहले और दूसरे टर्म के साथ और सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने पहले टर्म e टू पावर माइनस वाई को मल्टीप्लाई कराया किसके साथ, थीटा के साथ, और दूसरे टर्म में हमने e टू पावर माइनस वाई को मल्टीप्लाई कराया y के साथ। ओके, तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा, मीन्स पहला टर्म आ गया और ये दूसरा टर्म आ गया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए आप अलग अलग। पहले को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए थीटा यहाँ पे y से फ्री है तो उसको आउटसाइड कर लीजिए। ओके, और e टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ई टू पावर माइनस वाई, और रेंज क्या है, जीरो टू इनफाइनाइट है। ओके, और दूसरे वाले टर्म को देखिए क्या करेंगे आप इस फॉर्म को अगर आप कंपेयर करें तो ये गामा के फॉर्म में लिखा हुआ है जो कि हमने इधर साइड में डिफाइन किया है। गामा एन को हम राइट कर सकते हैं जीरो टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एक्स एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। आप एक्स का वाई राइट कर लीजिए तो सिमिलरली आप इसे कंपेयर कर लेंगे। ओके, जहां हमने सेकंड स्टेप में यही चीज दिखाया है कि अगर जीरो टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस वाई इंटू वाई टू पावर क्या है, हमारे यहाँ पे वन है तो इसको टू माइनस वन लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इंटू डी वाई। तो अगर ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट आप कंपेयर करें तो n की जगह हमारे पास यहाँ क्या है, टू है
और यहाँ क्या था, n था तो ये गामा n था, तो यहाँ पे 2 है तो ये गामा 2 हो जाएगा। ओके, और गामा 2 को आप लिख सकते हैं 1 गामा 1, और जो ये 1 है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो इस कंप्लीट इंटीग्रेशन का रिजल्टेंट क्या आ गया, 1 आ गया। आई थिंक सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे सेकेंड जो आपका टर्म है, इसकी जगह 1 पुट कर दीजिए, और पहला आपने सिंप्लीफाई कर ही लिया है। अब रेंज आप पुट करिए, तो पहला e टू पावर माइनस इनफाइनाइट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और e टू पावर जब 0 पुट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो थीटा 0 के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा, थीटा प्लस 1 के साथ जाएगा तो थीटा हो जाएगा, और ये 1 आपका सेकेंड टर्म से मिल रहा है, तो थीटा प्लस 1 क्या मिल गया, आपका रिजल्टेंट मिल गया। दैट मीन्स ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, चाहे आप इसको x कहिए या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार कहिए, क्योंकि आपने पहले ही स्टेप में प्रूव किया है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। हमें प्रूव क्या करना था, x बार माइनस 1 का एक्सपेक्टेशन थीटा के इक्वल आना चाहिए। ओके, तो आप इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो ये आपके दाएं साइड में 1 है उसको बाएं साइड ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार माइनस 1 इज इक्वल टू थीटा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 1 होता है, तो इस वजह से हम इसको ये राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है x बार माइनस 1 हमारा अनबायस्ड इमीटर है थीटा का, बाय डेफिनेशन ऑफ अनबायसनेस। ओके, तो आई थिंक ये जो सोल्यूशन है वो सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर ये क्लियर है तो दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं। दूसरी प्रॉब्लम भी कुछ ऐसी ही है, आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, जहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, फॉर ए नॉर्मल पॉपुलेशन मीन म्यू एंड वेरिएंस 1, सो दैट द एस्टिमेटर tn क्या है, 1 अपॉन एन समेशन ऑफ xi स्क्वायर इज एन अनबायस्ड फॉर पॉपुलेशन म्यू स्क्वायर प्लस 1 where x1 x2 xn is a random sample of size n। ओके, तो सोल्यूशन पार्ट पे जाने से पहले हमें ये प्रॉब्लम क्लियर करनी पड़ेगी, हमें करना क्या है। तो आपको tn दिया गया है, आपको प्रूव करना है ये tn अनबायस्ड है, किसके लिए, म्यू स्क्वायर प्लस 1 के लिए। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आनी चाहिए, म्यू स्क्वायर प्लस 1 आनी चाहिए, यही हमें प्रूव करना है। ओके, तो सोल्यूशन पार्ट पे आ जाइए। सबसे पहले तो डेंसिटी फंक्शन आप राइट कर लीजिए, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और नॉर्मल की डेंसिटी क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू 1 है, तो जहां जहां सिग्मा है वहां 1 पुट कर दिया, और 1 अपॉन रूट 2 पाई आ गया ई टू पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, और रेंज एक्स की क्या होती है, 0 टू इनफाइनाइट होती है। ओके, अब आप आ जाइए, इस प्रॉब्लम में दिया क्या गया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दिया गया है जो कि म्यू है, यहाँ आप देख सकते हैं, और वेरिएंस ऑफ एक्स दिया गया है 1, जो कि यहाँ पे आपके प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में दिया गया है। ओके, अब आप देखिए, आपका x1 x2 xn सारे रैंडम सैंपल हैं और सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं, तो सबके मीन आप xi का मीन क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। ओके, तो xi का मीन म्यू है, तो इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi इक्वल टू म्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू म्यू। ठीक है, अब आप वेरिएंस के एक्सप्रेशन से आप एक रिजल्टेंट निकाल लीजिए। आप यहाँ पे देखिए, हमने वेरिएंस का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमें ये हमारी प्रॉब्लम में दिया गया है और ये हमारे प्रॉब्लम में दिया गया है। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है, 1 है, तो हमने वेरिएंस ऑफ एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, म्यू है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की जगह म्यू पुट कर दिया, और इसका होल स्क्वायर है तो ये म्यू स्क्वायर आ गया। तो हमें क्या मिल गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस म्यू स्क्वायर या म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया। हमें चाहिए क्या दिखाना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। ओके, तो यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं, टीएन का फॉर्म हमारी प्रॉब्लम में क्या दिया गया था, 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। तो अगर हम इसका एक्सपेक्टेशन ले लें और म्यू स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनबायस हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टीएन इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टीएन की जो वैल्यू थी 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर थी। ओके, तो एक्सपेक्टेशन को आप इनसाइड ले जाइए, तो 1 अपॉन एन समेशन आई गोइंग फॉर 1 टू एन, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आपने ऑलरेडी पहले फाइंड आउट कर लिया है, जिसकी वैल्यू म्यू स्क्वायर प्लस 1 आई है। तो इसकी प्लेस पे आप म्यू स्क्वायर प्लस 1 रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप देखिए, 1 अपॉन एन समेशन आई गोइंग फॉर 1 टू एन, और ई एक्स स्क्वायर या एक्स आई स्क्वायर की जगह म्यू स्क्वायर प्लस 1। ओके,
अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/n पहले था, समेशन की वैल्यू n बन जाएगी, n कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्टेंट म्यू स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Tn इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू स्क्वायर प्लस 1 आ गया। दैट मीन्स हमारा जो Tn है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, किसके लिए, म्यू स्क्वायर प्लस 1 के लिए। यही हमें प्रूव करना था। तो आई थिंक आप सभी को ये सोल्यूशन पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको मिलती है तो सिमिलर तरीके से आप सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। जिस भी फंक्शन को अनबायस्ड दिखाना है, जिस पैरामीटर के लिए, सबसे पहले उसका एक्सपेक्टेशन लीजिए। अगर कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो सिंप्लीफिकेशन कीजिए, फिर आप उस रिजल्ट तक पहुंचिए जो आपको प्रूव करना है। तो अगर इसका कंसेप्ट आप सभी को क्लियर है तो हमने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट के लिए दी है। आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को ट्राई कीजिएगा। अगर इसका सोल्यूशन निकल आता है तो अच्छी बात है। अगर आपको इसका सोल्यूशन नहीं आप फाइंड आउट कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाया है, तो मैं आपको इनके सोल्यूशंस भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहली प्रॉब्लम आप यहाँ देख सकते हैं, x1 x2 xn है रैंडम सैंपल, जो कि आ रहा है एफ एक्स थीटा इज इक्वल टू 1/थीटा से, जहाँ पे x की रेंज 0 to थीटा है। हमें शो क्या करना है, t इज इक्वल टू 2/n समेशन ऑफ एक्स आई, या इसको आप लिख सकते हैं 2x बार। ये अनबायस्ड है फॉर किसके लिए, थीटा के लिए। ये आपको प्रूव करना है पहली प्रॉब्लम में। और दूसरी प्रॉब्लम में आपको प्रूव करना है, दूसरी प्रॉब्लम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। तो x1 x2 xn रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो प्रूफ करिए x बार, जो कि फॉर्मूला 1/n समेशन ऑफ xi होता है, दूसरा x बार ओमेगा है 2/n इंटू n प्लस 1 समेशन ऑफ i xi। ये दोनों अनबायस्ड है किसके लिए, म्यू के लिए, जो कि मीन है। ओके, तो ये 2 प्रॉब्लम आपके असाइनमेंट के लिए है। तो आज के लेक्चर के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। ओके।